जय हिंद स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आ गए हमारे स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक और नया वीडियो, जिसमें हम लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट का पार्ट 3 स्टूडेंट, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी इस ब्यूटीफुल सी क्लास को ब्यूटीफुल से टॉपिक के साथ, दैट इज रिफ्रैक्शन। हम आपको बता चुके हैं मिरर फॉर्मूले के सारे न्यूमेरिकल अपन ने स्टूडेंट डिस्कस कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक। क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। अच्छा, आपको एक बताना भूल गए थे कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के तो हमने आपको यूजेस बता दिए थे। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ थे, एप्लीकेशन कहाँ थे? तो कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स रियर व्यू के लिए व्हीकल्स में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है स्टूडेंट्स? ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए हम किस मिरर का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन में? अभी क्या हो रहा था रिफ्लेक्शन में कि लाइट जो थी वो एक मीडियम से उसी मीडियम में वापस जा रही थी। ये उसका नॉर्मल था। अभी तक तो यही हो रहा था ना स्टूडेंट्स। एन मान लीजिए नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ बन रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ बन रहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये हो रहा था कि एक मीडियम से लाइट आ रही थी और उसी मीडियम में वापस लाइट लौट कर जा रही थी। लेकिन अब ऐसा स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के केस में नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा स्टूडेंट कि लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन का डायग्राम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है एयर, ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। वाटर में किस तरीके से लाइट जाती है देखिएगा स्टूडेंट। पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक डालते हैं इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे आई। यहाँ पे क्या हुआ? आई इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे कि ये आ गई। इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। क्या होगा स्टूडेंट्स? जब भी ये जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब स्टूडेंट्स क्या है? रेयरर का मतलब यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर है। वैसे भी एयर में रेयरर मीडियम होता है। आप पानी में जाएंगे तो ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, है ना। आपको भी पता होगा इतना तो कि वाटर वो होता है वो डेंस होता है, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास होते हैं। तो ये मीडियम हो गया डेंसर और वो कैसा हो गया? रेयरर। तो इस नॉर्मल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब भी स्टूडेंट्स लाइट रिफ्रैक्शन में रेयरर मीडियम से, जहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं एक दूसरे से, डेंसर मीडियम में जाएगी जहाँ मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, और जो लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ बेंड हो जाएगी स्टूडेंट्स? टूवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ रिफ्रैक्शन में? when light moves from one medium, rarer medium to denser medium, then the path of light deviates, and when it enters from rarer medium to denser medium, its path gets moved towards the normal। इसका पाथ जो होता है लाइट का वो किसकी तरफ आ जाता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल जैसा जा रहा था वैसा नहीं जाता। जैसे ये नॉर्मल जाती तो ये यहाँ निकल जाती कुछ इस तरीके से, लेकिन क्या हुआ वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है जब भी डेंसर मीडियम में आई। अब डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है ना, और भी चीज़ें, क्वार्ट्ज हो सकता है, और भी बहुत सारे मीडियम। तो आप इस वाले डायग्राम को नोट करें, ये आपके रिफ्रैक्शन के लिए है ये वाला डायग्राम। तो हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ये तो रिफ्लेक्शन का था, इसको नोट नहीं करना है। रिफ्लेक्शन वो इसको नोट करना है, दैट इज रिफ्रैक्शन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसकी फिर आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, किसकी डेफिनेशन है? रिफ्रैक्शन की। बेंडिंग ऑफ लाइट when it moves from
one medium to another medium, one medium, bending of light when it moves from one medium to another medium, another medium, due to change in speed of light, change in speed of light, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा, उस स्पीड ऑफ लाइट के चेंज की वजह से रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास थे, वाटर में पास पास मॉलिक्यूल्स थे, एयर में दूर दूर मॉलिक्यूल थे। तो जब दूर दूर कोई चीज़ होगी तो स्पीड लाइट की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज़ होगी। दूर दूर अगर कोई चीज़ मान लीजिए रोड है, रोड के एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, रोड है, अगर रोड पर ट्रैफिक नहीं होगा तो हम बहुत स्पीड से बाइक को ले जाएंगे, लेकिन अगर उसी रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रक वगैरह आ जाएंगे, ट्रैफिक हो जाएगा, तो बाइक धीरे धीरे ही मूव करेगी स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक कम है। एयर में, रेयर मीडियम में क्या है, ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक कम, ट्रैफिक कम है यहाँ पे, ट्रैफिक कम, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। ये बस मैं आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो बाइक धीरे धीरे जाएगी, ऐसे ही लाइट भी वहाँ पे स्लोली मूव करने लगेगी, और यहाँ पे लाइट तेज़ मूव करेगी जहाँ पे ट्रैफिक कम है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपका रिफ्लेक्शन का डायग्राम, ये आपका रिफ्रैक्शन का डायग्राम। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, इसमें वो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। बेंडिंग ऑफ पेंसिल, एग्जाम्पल है बेंडिंग ऑफ पेंसिल, ऑफ पेंसिल इन वाटर, ऑफ पेंसिल इन वाटर। आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स, जब भी हम पेंसिल को डुबाते हैं, किस में डुबाते हैं, पानी में डुबा देते हैं, आधी उसको एयर में रखता है, आधी पेंसिल को पानी में डुबाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें वो पेंसिल, अगर हम उसे ट्रांसपेरेंट एक गिलास में पानी भर के उसको डुबाते हैं, जब उसको डुबा देते हैं पानी में, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, लाइट जाएगी पानी के अंदर, रिफ्रैक्शन होगा। तो पेंसिल हमें कुछ इस तरीके से दिख रही होती है, आधी तो सही दिख रही होती है, आधी थोड़ी बेंड हुई दिख रही होती है। कैसी दिखती है स्टूडेंट्स, आधी तो सही दिख रही होती है ऊपर तक की, कुछ बेंड हुई दिख रही होती है नीचे इस तरीके से। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, बेंडिंग ऑफ पेंसिल होना। और हम देखें, अगर हम किसी भी बकेट ऑफ वाटर, अगर आपके पास एक बकेट ऑफ वाटर है, आप उसमें एक कॉइन डालिए, और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार में उस कॉइन को आप उठाइए, तो आप उस कॉइन को नहीं उठा पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें उसकी एक्चुअल इमेज नहीं दिख रही होती, हमें उसकी एक एपरेंट इमेज दिख रही होती है। हम अगर उसको उठाने की कोशिश, क्या होता है, वो कॉइन जब पानी में चला जाता है तो उसकी इमेज थोड़ी ऊपर बनने लगती है। कैसी बनने लगती है, थोड़ी सी ऊपर बनने लगती है, लाइट की रेस के बेंडिंग होने की वजह से, इसलिए हमें वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है पानी में, है ना। हम वाटर के अंदर अगर वाटर का सरफेस देखें और पता लगा ये कितना गहरा है, तो वो एक्चुअल उसका नहीं देता है स्टूडेंट्स, वो गहराई जो देता है, डीपनेस, वो एक्चुअल नहीं होती है, क्योंकि जो इमेज बन रही होती है सरफेस की, वो थोड़ी सी ऊपर बन रही होती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या डिस्कस किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और डिस्कस किया था कि, और क्या डिस्कस किया था, और डिस्कस किया था इन नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, यही डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कौन कौन से। पहला लॉ कहता है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane,
सेम प्लेन में ही रहते हैं। जैसे वो थी ना सेम प्लेन में, वैसे ये भी सेम प्लेन में ही है। कैसे, यहाँ देखते हैं, नॉर्मल ये आई, ये इधर हो गई है ना, तो ये एक सेम प्लेन में है, ये एक पूरे सेम ही प्लेन में है। बोर्ड एक प्लेन है तो सेम प्लेन में ही होते हैं नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड स्टूडेंट्स। अपनी जो नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे तीनों ही एक ही उसमें होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। नोट कर लिए स्टूडेंट्स आप इतना, आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट सेकंड वाला करते हैं। सेकंड लॉ जो है वो कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से एक इक्वल होता है कांस्टेंट के। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। ये एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। और ये कब होता है स्टूडेंट, इसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर दिस, कंडीशन फॉर दिस, इसके लिए एक कंडीशन लगती है। वो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स क्या, कंडीशन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से जो है वो छोटा हो। ये इसकी कंडीशन होती है। अगर आपको ये लॉ लगाना है स्नेल्स लॉ, तो इसकी कंडीशन होती है कि 0 डिग्री से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री ना हो, और 90 डिग्री से छोटा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर 90 डिग्री पर होगा ना स्टूडेंट्स, तो रे ऐसी आएगी और ऐसी निकल जाएगी, इसलिए 90 डिग्री भी नहीं लिया जाता है। तो 90 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। आपको अगर सेकंड लॉ की मैं डेफिनेशन बता दूं तो आप लिख लीजिए, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड वाले की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। द साइन ऑफ द रेशो, सॉरी स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट करता हूँ, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is equal to a constant, is equal to a constant। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। ये हो गया अपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए आप नोट कर लिया होगा। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, हम इसमें स्पीड को लेते हैं, लाइट ऑफ स्पीड से निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको हम किसी के रिलेटिव में निकालेंगे, मतलब एक मीडियम को दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इसको हम इससे शो कर देते हैं, इस यू जैसे साइन से शो करते हैं ना, इससे अपन इसको इंडिकेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है, म्यू, ये साइन बन गया, इसको हम देते हैं 2 1, दैट इज इक्वल टू, यानी कि इस 2 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, या फिर पहले यही लिख लीजिए। अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ज़्यादातर केस में एयर ही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट या रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यस स्टूडेंट, सब सॉरी, रिलेटिव टू सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ रिलेटिव टू आप फर्स्ट मीडियम भी लिख सकते हैं या फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यही लिखा रहने दीजिए रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोलेंगे, रिलेटिव टू सेकंड मीडियम का निकालना है तो पहले लिखेंगे सेकंड,
फिर लिखेंगे फर्स्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला इसका, इसमें हम स्पीड को रिलेट कर रहे होते हैं। किसको रिलेट कर रहे होते हैं, स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में क्या है और स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम क्या है, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर स्टूडेंट्स इफ फर्स्ट मीडियम को हम MED लिख रहे हैं इज एयर, अगर एयर है इज एयर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहने लगते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इधर लिख लेते हैं RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ये भी बोलते हैं। अगर हमने फर्स्ट मीडियम ले लिया क्या, एयर, अगर हमने फर्स्ट मीडियम स्टूडेंट्स एयर ले लिया तो फिर क्या होगा फिर क्या ही होगा स्टूडेंट्स, अगर हमने फर्स्ट ले लिया एयर को तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने लगते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम भी बोलने लगते हैं। यहाँ कॉल्ड सही कर देते हैं, ये कॉल्ड लिखा है स्टूडेंट CALLED, कॉल्ड। क्या कहने लगते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। उसका फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला रहा। अगर हमने मान लीजिए स्टूडेंट्स एयर वो ले लिया क्या, अब इसको रब करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। यानी अगर हमने पहला मीडियम एयर ले लिया और फिर हमने लाइट को पास किया तो हमें पता लग जाएगा कि सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये हमें पता लग जाएगा। क्योंकि हमें पता रहेगा क्या, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड होती है लाइट की एयर में, है ना। वैक्यूम के ही बराबर चलती है एयर में। तो हम देखें, अगर हमने निकाला दैट इज μ/1 और हमने पहला मीडियम के ले लिया एयर, तो ऊपर क्या लिख रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ऊपर हो जाएगी C क्या होती है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दोनों में ही इसकी स्पीड बिल्कुल सेम होती है। थोड़ा बहुत कम हो जाती है एयर में, लेकिन वो बहुत माइन्यूट होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा है ये स्पीड। तो यहाँ रखेंगे C, यहाँ रखेंगे V क्या है, स्पीड इन सेकेंड मीडियम। स्पीड इन सेकेंड मीडियम में जितनी स्पीड होगी वो रख देंगे। ऊपर आ जाएगी C जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और नीचे आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये आ जाएगा अपना निकल के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब हम आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवा देते हैं, जैसे W, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है 1.52। ये है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही दो इम्पोर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये दो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। इतना हमने आपको बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हमने आपको बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम। फिर हमने आपको ये वाला फॉर्मूला भी बता दिया जो कि एब्सोल्यूट
ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी हमने आपको बता दिया है ना, एयर के साथ रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कराते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। और अच्छा स्टूडेंट, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा सेकंड मीडियम का, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी उस मीडियम में, और उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट और उतना ही ज़्यादा क्या, बेंडिंग, है ना। एक आपको रिलेशन लिखवा देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा या फिर मोर, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम, और लेस, कम हो जाएगी स्टूडेंट लेस, तो क्या होगा, मोर बेंडिंग होगी, मोर बेंडिंग, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद अपन चलेंगे इमेज फॉर्मेशन पे। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं ना, अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू ये कैसे होता है। पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने एक रे डाली है, यहाँ मत डालिए, थोड़ा सा इसको पीछे डालते हैं। ये डाली हमने रे, ये हो गई इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल, ठीक। अब ये जाना तो कुछ इस तरीके से चाहिए थी, ये है ना, उसी अपने फॉलो करते जाती उस बात को, होना तो कुछ इस तरीके से था, लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ से पास हुई तो ये हो गई बेंड, ये हो गई बेंड, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये दूर चली जाएगी, ये ना, देखिए इसमें ये होगा ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये जो आई है ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आई है इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। जो इमरजेंट रे है ना स्टूडेंट्स, वो किसके पैरेलल हो जाती है, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। इमरजेंट रे आप इसमें देखें, ये जहाँ से यहाँ तक ये शिफ्ट हुआ, मतलब हमने जब ग्लास स्लैब से इसको यहाँ से यहाँ किया तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, यहीं पे लिखते हैं, या आप पहले इस डायग्राम को बना लीजिए। इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्टेड रे, और फिर ये लास्ट इमरजेंट रे। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स पहले इस डायग्राम को बढ़िया से। अच्छा, इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को दे दीजिए ओ, इस पॉइंट को दे दीजिए आप ओ डैश। चलिए आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। आप कुछ इसके आपको वो लिखवाते हैं कि क्या इनसे निकला, इन तीनों को रब करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इंसिडेंट रे,
रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। क्यों रब किया? क्योंकि आपको अब इससे रिलेटेड कंक्लूजन लिखवाना है कि इससे हुआ क्या। पहली चीज़, पहला पॉइंट, इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई कौन सी रे? ये इंसिडेंट रे। क्या लिख रहा हूँ? इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई बी। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या आया? यहाँ पर हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आना मेनली ये इसको इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन ये रे यहाँ आ गई, तो इसका हो गया स्टूडेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? लाइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट ऑकर्स। ये देखिए, ये जो हुआ ना, ये जो मैंने बनाया है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल आनी कहाँ चाहिए थी और आ कहाँ गई, है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसी को कहा हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए आप दोनों कंक्लूजन कि इमर्जेंट रे किसके पैरेलल हो जाएगी? इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट ऑकर्स। ये हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू व्हाट? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं। पहले आपको वो बताते हैं कौन कौन से स्फेरिकल मिरर होते हैं, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहले आपको बताते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से एक ऑब्जेक्टिव आया है 2025 में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स थ्रू। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन दिया था कि ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब उसका आंसर था। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। सबसे मेन टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स, सॉरी लेंस, स्फेरिकल लेंस। क्या होता है स्टूडेंट? लेंस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, टू टाइप्स के आपके स्फेरिकल लेंस हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस, 2 तरीके के हैं। पहला है कॉनकेव लेंस, वही कन्वर्जेंट होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट नहीं होता ये। कॉनकेव लेंस पहला होता है, ये डाइवर्जेंट होता है। यहाँ क्या होता है? मिरर का उल्टा हो जाता है। वहाँ पर कॉनकेव कन्वर्जेंट था, यहाँ पर डाइवर्जेंट होता है। और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कन्वर्जेंट। आपको दोनों के ही दिखाते हैं। कॉनकेव लेंस यानी केव बनने वाली है, ये रहा कॉनकेव। इसको हम डबल कॉनकेव भी कहते हैं। डबल कॉनकेव है ना स्टूडेंट ये, क्योंकि दोनों ही कॉनकेव लेंस है, आगे भी पीछे भी। यहाँ भी कॉनकेव, यहाँ भी कॉनकेव। अब देखते हैं कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा। ये रहा डबल कॉन्वेक्स लेंस। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स इतना। 2 तरीके से स्फेरिकल लेंस है हमारे, एक है कॉनकेव लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। यानी ये लाइट को क्या करेगा? लाइट को ये कन्वर्ज करेगा और वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। चलिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है ना, इमेज फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें अपनी हेल्प करने वाली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
टॉपिक चल रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, IMP पॉइंट्स, यानी बेसिक पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स। इसको अपन देखते हैं किसकी मदद से, दो डायग्राम की मदद से देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसको अपन स्टूडेंट्स O से शो करते हैं। B होता है फोकस, जिसको अपन F से शो करेंगे। तीसरी होगी फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से शो करेंगे। और क्या है इसमें, ऑप्टिकल सेंटर है, ये है वो है, और क्या है प्रिंसिपल एक्सेस, इसको करते हैं। एक डायग्राम से सभी क्लियर कर लेते हैं। एक लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस किया। कॉन्वेक्स लेंस इसका सेंटर ये O, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर, जो बीच में होता है उससे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर रेज डाली पैरेलल, कैसा लेंस है स्टूडेंट, ये कन्वर्जेंट लेंस है, तो कन्वर्ज कर देगा लाइट को एक पॉइंट पे, फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, तो इसका फोकस आ जाएगा यहाँ F2 2F2। इसमें इस तरीके से पॉइंट शो करते हैं F1 2F1। 2F1 मतलब स्टूडेंट्स अपन ने कल डिस्कस किया था, 2F का मतलब होता है, 2F का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होती है, वहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C1। कन्वर्ज किया यहाँ से यहाँ तक की ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस की डिस्टेंस, इसको कहेंगे फोकल लेंथ और स्मॉल f। फोकल लेंथ भी बता दी हमने आपको, फोकस भी बता दिया इसी में, है ना। यहाँ पे हमने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, ऑप्टिकल सेंटर भी बता दिया, फोकल लेंथ बता दी। प्रिंसिपल एक्सेस वो एक्सेस जिस पर ऑप्टिकल सेंटर है, जिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस पर फोकस है, यानी कि ये एक्सेस जो बन रही है ना, यही है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस। फोकल लेंथ बता दी, प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस बता दिया, ऑप्टिकल सेंटर भी बता दिया। आपको कॉनकेव लेंस में और बता देते हैं, कॉनकेव लेंस में कैसे आएगा फोकस। चलिए कॉनकेव लेंस बताते हैं। ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सेस। रे आई पैरेलल इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, रे आई पैरेलल इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। ये कहाँ आकर मिलेगी, ये यहाँ आकर मिलेगी। ये हो गया इसका फोकस 2F1 F2 2F2। यानी कि ये रेज जो आई, ये रेज हमें कहाँ से आती हुई दिखेंगी, इस फोकस से आती हुई दिखेंगे, है ना स्टूडेंट्स, इसके फोकस से आती हुई दिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं रब, आपने इसको नोट कर लिया होगा, और डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। व्हाट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, चलिए इनको करते हैं रब्स। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन और इमेज रूल्स, इसलिए क्योंकि आप इमेजेस बना सकें। अगर एग्जाम में आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज ड्रॉ करिए इन पॉइंट पे, अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ऐसे मिरर से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आप इमेज फॉर्मेशन आपके घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं रूल्स, किस चीज़ के रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। पहला रूल जो है उसमें होता है कि रेज पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज किससे, टू प्रिंसिपल एक्सेस से रेज पैरेलल होंगी। रेज पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सेस। चलिए देखते हैं दोनों केसेस में, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये रही प्रिंसिपल एक्सेस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा मान लीजिए F1, ये रहा 2F1। उस साइड अभी ड्रॉ नहीं करेंगे। रेज आई पैरेलल कहाँ से आती हैं, पैरेलल इन्फिनिटी से ही आती हैं, पैरेलल सन से। इनको फोकस किया हमने, ये हो गई
कन्वर्ज होने के बाद यहाँ पे इन्होंने इनका फोकस कर लिया F2 टू F2। ये हुआ किसके लिए, हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स। अच्छा स्टूडेंट, इस कॉन्वेक्स मिरर को ना एक और चीज़ कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं इसे, मैग्नीफाइंग लेंस भी इसको कहा जाता है, जो कि आपके उसमें आता है ज्योमेट्री बॉक्स में। हम क्या करते हैं, उससे उसको लेते हैं, उस मैग्नीफाइंग लेंस को लेते हैं, पेपर लेते हैं, नीचे फोकस करते हैं, सनरेज आएंगे उस पर, सनरेज को ऐसा फोकस करेंगे कि वो पेपर पे क्या आ जाए, उसका डॉट आ जाए सनरेज का। जैसे ही वो फोकस हो जाएगा ना स्टूडेंट, डॉट जैसे ही हम पेपर को आगे पीछे करेंगे, जब तक रेज फोकस नहीं होंगी पेपर को हम ऐसा ऐसी जगह पे रखेंगे, प्लेस करेंगे कि वो बिल्कुल पॉइंट, शार्प पॉइंट उसी के ऊपर बने। तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो पेज जलने लगेगा स्टूडेंट्स। तो किसकी वजह से होता है, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। उसी को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। कॉनकेव के लिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर कॉनकेव बताते हैं आपको। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। चलिए अब करते हैं कॉनकेव के लिए डिस्कस, यही बात। या तो ये बताइए सर, कॉनकेव में कैसा होगा ये, कॉनकेव से अगर रेस पैरेलल आई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, वही चीज़ होगी। बस इसका फोकस जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, उसका फोकस राइट हैंड साइड पे होता है। यहाँ से रेज आई पैरेलल, ये रेज आई पैरेलल, ये रेज आई पैरेलल, F1 टू F1, F2 टू F2, यानी कि C2 और C1। यहाँ से रेज डाइवर्ज हो जाएंगी। ये कैसा है, डाइवर्जेंट लेंस है, तो ये रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये कहाँ का मिल जाएंगी, यहाँ, यहाँ से हमको रेज यहाँ देनी चाहिए। ये इसने कर दिया स्टूडेंट्स, रेज को डाइवर्ज, पैरेलल रेज आ रही थी, रेज को डाइवर्ज कर दिया। कहाँ से रेज आती हुई दिखने लगी, फोकस से। F1 होता है कॉनकेव लेंस का फोकस, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं इससे रिलेटेड। अभी तो हमने देखा कि अभी रेज कहाँ से आ रही थी, इन्फिनिटी से। अब हम देखेंगे रेज अगर फोकस से गई, अगर रेज कहाँ से गई, फोकस से होती हुई गई तो क्या होगा। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर हम इसको आपको डिस्कस करते हैं कि अगर रेज फोकस से गई तो क्या होगा। इसका ये चलिए स्टूडेंट्स, रेज पास थ्रू फोकस। अगर रेज स्टूडेंट्स कैसी आ रही थी, पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सेस के, तो क्या हो रहा था, रेज पासेस, तो वो क्या हो रही थी, फोकस पे आ रही थी वो। इस बार हम क्या कर रहे हैं, फोकस से ही लाइट पास कर रहे हैं। पहले डिस्कस करते हैं रेज पासेस थ्रू फोकस। पहले कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, F1 F2, सॉरी F1 ही है, 2F1 है। ये रेस हमने इस F1 से पास करी, यहाँ आ गई ये रेस। यहाँ आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये रेस एकदम पैरेलल हो जाएंगी। मतलब जब भी रेस फोकस पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पे पॉइंट हो जाएंगी, और फोकस से जाएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। ये होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये रहा F2, ये रहा 2F2, C2 C1। नोट करिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर O, नोट करिए। ये लॉ भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब डिस्कस करते हैं कॉनकेव के लिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। डिस्कस करते हैं कॉनकेव के लिए, नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। प्रिंसिपल एक्सेस, क्या है इसका फोकस, इस तरफ होता है, इस तरफ F2 2F2 F1 2F1। यहाँ पर रेज इस तरीके से आ रही थी, ये रेज, अरे गड़बड़,
ये रहा ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये रेज कुछ इस तरीके से ये रेज आई थी, तो ये रेज कैसी हो गई, पैरेलल हो गई स्टूडेंट्स, कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये होगा इसके केस में, किसके केस में, कॉनकेव के केस में ये होगा। ये रेज आई कहाँ आ रही थी, फोकस से, तो ये कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। ये होगा कॉनकेव के केस में। चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से वैसा ही केस है स्टूडेंट जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से था, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से था, वैसा ही यहाँ पे है। रेज पासेस थ्रू व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर। दोनों में ही सेम केस है, एक का ही बता देते हैं आपको, दोनों में ही सेम केस रहेगा, इसलिए आप सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए देख लीजिए। रे आई ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये गई सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। बोथ सेम इन बोथ, सेम इन बोथ, है ना, दोनों में ही सेम है। ऐसा ही उसमें होगा कॉनकेव में, ऐसा ही कॉन्वेक्स में होगा। रेज आई ऑप्टिकल सेंटर से होकर आई, ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधी निकल जाती है। चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट गलती से मिरर बोला जा रहा हो कहीं पे, तो ये क्लास लेंस के लिए है, यहाँ पे आप लेंस करते रहिएगा। कॉन्वेक्स लेंस से मिरर इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए पहला केस नहीं, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, वही सेम टू सेम। फिर इमेज पोजीशन, फिर वही साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, और नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रहेगा एट इन्फिनिटी। इमेज पोजीशन आएगी एट फोकस, एट f2 आएगी। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए इस इमेज को डिस्कस करते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करते, पहले एक बना लेते हैं। एक डी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से रेस कैसी आ रही, इन्फिनिटी से पैरेलल। रेज आई पैरेलल, कहाँ से आई, इन्फिनिटी से आई। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। रेस पैरेलल आई, 2f2 f1 2f1 c1 c2। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सब फोकस पे जाके मिल जाएंगी। यहाँ पे एक वेरी वेरी पॉइंट साइज इमेज बनाएंगे। नोट कर लीजिए पहला केस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला केस नोट करिए स्टूडेंट्स। आपने पहला केस नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे बियॉन्ड 2f2, ऑब्जेक्ट को लाएंगे बियॉन्ड 2f2। इमेज भी अलग बनेगी, है ना, हाईली डिमिनिश्ड हट जाएगा, डिमिनिश्ड बनेगी। पूरा ही मिटाते हैं, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी। चलिए ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, बियॉन्ड 2f1 ला रहे हैं। बियॉन्ड किसके पीछे, 2f1 के पीछे।
इमेज बनेगी कहाँ, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच इमेज बनेगी। इमेज डिमिनिश्ड रहेगी, छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी नहीं बनेगी, छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से। चलिए, ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ ऑप्टिकल सेंटर, ड्रॉ F1, ड्रॉ F2 F1। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक, रेज गई, एक रे जाएगी पैरेलल, रे गई पैरेलल, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर ले लेते हैं F2, यहाँ पर ले लेते हैं 2F2, C2 बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं C1। ये रहा C1। एक रे गई पैरेलल, यानी कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है। ठीक, फोकस से पास हो गई। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, दूसरी रे कहाँ से गई स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। आप घर पे स्केल से बनाइएगा इसको, है ना, जिससे कि आपकी रेस सीधी आए। मेरी रेस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ये इमेज बन गई आपकी बिटवीन F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट था AB, इमेज बन गई A डैश B डैश। इमेज बनी कहाँ, F2 और 2F2 के बीच बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। डिमिनिश्ड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। बियॉन्ड 2F1 हमने ऑब्जेक्ट लिया था। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगला डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट। इस बार 2F1, इस बार हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ला रहे हैं और अब इस बार 2F1 पे ला रहे हैं, एट 2F1। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ बनेगी इमेज, एट 2F2 बनने वाली है, सेम साइज़ की बनने वाली है और रियल और इन्वर्टेड ही बनने वाली है। इसको भी करते हैं रफ, ये भी अब किसी काम का नहीं रहा। चलिए, एट 2F1 इमेज फॉर्म होगी एट 2F2, सेम साइज़ की होगी, सेम साइज़ की होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले बनाओ लेंस, फिर बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस, फिर बनाइए एक बीच में रे, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एट 2F1 F1, एक रे जाएगी यहाँ से पैरेलल, पैरेलल गई, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। ये रहने वाला है हमारा, मान लीजिए F2, और ये रहा हमारा 2F2, है ना। ये रहा, एक रे जाएगी F1 से होती हुई, एक रे गई F, ठीक, एक ये गई, एक रे अब जाएगी एक ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ये यहाँ आकर मिल गई। ये जब मिली तो यहाँ बनी स्टूडेंट्स इमेज, सही नहीं बन रही इमेज, ये दोनों आपस में आकर बनी, यहाँ पे ये बन गई इमेज 2F2 पे, दैट इज B डैश A डैश, B डैश A डैश बनी इमेज। यहाँ ऑब्जेक्ट था AB, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F2, ये बन गई अपनी इमेज। ये रहा C1, ये रहा C2। नोट स्टूडेंट्स, सेम साइज़ की इमेज बनी, 2F2 पे बनी, 2F1 पे ऑब्जेक्ट था, 2F2 पे इमेज बनी, सेम साइज़ की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। एट 2F1 ऑब्जेक्ट, एट 2F2 इमेज, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब है मीटिंग ऑफ रेस से बन रही है और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। चलिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं ना, डिस्कस करते हैं अगली इमेज। चलिए नेक्स्ट इमेज को डिस्कस करते हैं। अब आएगी बिटवीन F1 एंड 2F1 और इमेज बनने वाली है इस बार बियॉन्ड 2F2। सेम साइज़ की नहीं, इस बार इनलार्ज्ड बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। इनलार्ज्ड बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी और
रियल और इन्वर्टेड। ये है फोर्थ केस। इस बार हम ले रहे हैं बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2 इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी। इस बार बड़ी बनेगी, बड़ी के लिए इनलार्ज्ड। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहला ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया। एक बीच में रे ड्रॉ कीजिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ऑप्टिकल सेंटर को ड्रॉ कीजिए। एक ड्रॉ करिए F1, एक ड्रॉ करिए 2F1, है ना। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं? बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ है। इस बार इमेज बड़ी बननी है। ये रहा F2, यहाँ पर रहा 2F2, इमेज बननी है बियॉन्ड 2F2। देखिए स्टूडेंट, वही एक रह जाएगी सीधी गई, एक रह जाएगी सेंटर से होती हुई। ये रही जब गई, ये रह जाएगी फोकस से होती हुई, फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ये एक रह जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। एक ये गई ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ये मिल गई यहाँ। ये दोनों आपस में मिल गई यहाँ। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली एक इमेज। ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी इमेज। ये इमेज बनी, ये था AB, ये बन गई A डैश B डैश, इमेज बन गई। ये रहा C2, ये रहा C1। बड़ी बनी इमेज। कैसी बनी? बड़ी बनी। मीटिंग ऑफ रेस से बनी। इन पे एरो जरूर बनाइएगा। मीटिंग ऑफ रेस से बनी, इसलिए रियल। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी। बियॉन्ड 2F2 बनी, 2F2 के उस तरफ बनी। बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑब्जेक्ट लिया था। नोट दिस स्टूडेंट, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आप इसको अपने रफ पे स्केल से बनाएं जिससे कि क्लियर बने। चलिए इसको करते हैं नोट। रफ अब लेना है एट F1, ऑब्जेक्ट को लेना है एट F1। एट इन्फिनिटी बनेगी, इमेज वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इस बार इसको हटाना होगा। इस बार क्या है? इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, इमेज वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। फोकस पे ले रहे हैं एट F1, फिफ्थ केस है। एट F1 इमेज पोजीशन रहेगी एट इन्फिनिटी। साइज और इसको नहीं बता सकते क्योंकि इमेज वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इमेज वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इमेज भी प्रोड्यूस होगी ही नहीं। चलिए एक डिस्कस करते हैं बढ़िया सा। ये बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, बना लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस, बना लिया एक ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर ले लिया F1, यहाँ पर ले लिया F2F1, 2F1 मतलब C1। यहाँ पर ले लिया F2, यहाँ पर ले लिया 2F2 मतलब कि C2 F2। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट एट F1, एक रह गई वही पैरेलल। कहाँ से गुजरेगी? पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगी स्टूडेंट्स? कहाँ से गुजरेगी स्टूडेंट्स आप बताइए? फोकस से गुजरेगी। अगर पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो फोकस से इसको निकाल लेते हैं। फोकस से चलिए, ये गई पैरेलल है। अब एक रे हमें जानी है ऑप्टिकल सेंटर से। जब ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ये दोनों पैरेलल हुई स्टूडेंट्स, और इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज कभी बनेगी ही नहीं, पैरेलल चले जाएंगे। अगर हमने फोकस पे लिया, किस पे लिया? फोकस पे लिया ऑब्जेक्ट F1 पे, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, जिसका साइज और नेचर हम बता नहीं सकते। नोट इट स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको लेते हैं बिटवीन F1 एंड O, सिक्स्थ है। इस बार ऑब्जेक्ट को लेना है बिटवीन F1 एंड O।
बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इनको रब करते हैं। इमेज बनेगी इस बार वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। केस है 6। इमेज की पोजीशन क्या रहने वाली है? इमेज की पोजीशन होने वाली है इस बार स्टूडेंट्स बियॉन्ड 2F1। कहाँ होने वाली है? बियॉन्ड, अच्छा, इमेज की पोजीशन रहेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी। ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की है उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। साइज ऑफ इमेज इनलार्ज रहेगा, बड़ी इमेज बनने वाली है, उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। चलिए, उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। ओ F1 2F1 2F1 F2 2F2। चलिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया है? ऑब्जेक्ट को लिया गया है यहाँ, ऑब्जेक्ट को लिया गया है यहाँ पे। एक रे जाएगी पैरेलल, पास होगी कहाँ से? F2 से पास होगी। एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये इन दोनों को पीछे हम ज्वाइन करेंगे। ये कुछ यहाँ पे मैच, ये यहाँ पे कुछ A', B' इमेज बनेगी। ए बी ऑब्जेक्ट रहेगा। ये इमेज बनकर तैयार हुई। कैसी बनी स्टूडेंट? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बनी? क्योंकि मीटिंग ऑफ लाइंस नहीं हुई, मीटिंग ऑफ रेस नहीं हुई, इसलिए वर्चुअल हुई। इरेक्ट यानी कि ऊपर बनी, इन्वर्टेड नहीं बनी, इसलिए इरेक्ट। ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनी। बिटवीन F1 एंड ऑब्जेक्ट हमने लिया था, बिटवीन F1 एंड O ऑब्जेक्ट हमने इसको लिया था। चलिए स्टूडेंट्स, नोट दिस। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसको रब कर देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। बस 2 ही इमेज है कॉनकेव लेंस के केस में, 2 ही इमेज हमें डिस्कस करनी है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो तो स्टूडेंट लेंदी होती है क्योंकि हम आपको सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसलिए वीडियो तो लेंदी ही होगी। वीडियो छोटी नहीं हो सकती। छोटी बनाएंगे तो बहुत सारे लेक्चर बन जाएंगे और टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस ले रहे हैं? कॉनकेव लेंस ले रहे हैं। कॉनकेव लेंस लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं? पहले ऑब्जेक्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला केस है, पहली बार में हमको ऑब्जेक्ट लेना है एट इन्फिनिटी। पहली बार केस है एट इन्फिनिटी। एट फोकस बनेगी इमेज, एट फोकस पे इमेज बनेगी। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एट इन्फिनिटी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, पहले एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ। ये ड्रॉ हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये रहा F1, ये रहा 2F1। रेस कैसी आई? पैरेलल आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी ए बी। रेस आई, ये आई,
कुछ रेज यहाँ से आई है पैरेलल, ये इमेज कहाँ पे बनी, F1 पे बनी और वर्चुअल इरेक्ट बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, बहुत छोटी इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी, बहुत छोटी बनी, F1 पे बनी, ऑब्जेक्ट लिया था इन्फिनिटी पे, हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। ये बन गई स्टूडेंट्स, पहला केस अपना डिस्कस हो गया कॉनकेव लेंस के लिए। अब अपन को लेना है स्टूडेंट दूसरे केस में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पर डिमिनिश्ड करना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बता रहा है आपको, है ना। केस नंबर 2, ये सब रब करते हैं। आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है। सेकंड केस अब अपन को डिस्कस करना है। सेकंड केस इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच लेना है। इमेज जो बनेगी वो बनेगी, चलिए केस नंबर 2 कहाँ लेना है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। इमेज की पोजीशन बन रही है बिटवीन F1 एंड O के बीच इमेज बन रही, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। पहले बनाते हैं लेंस। पहले हमने बनाया लेंस, बनाना ही प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हमने लिया F1, यहाँ हमने लिया 2F1, ऑब्जेक्ट लिया है, ये रहा F2, ये रहा 2F2, C2, C1, C2। चलिए ये लिया हमने ऑब्जेक्ट O, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। एक रह गई पैरेलल, एक रह गई पैरेलल तो उसका ये आया, एक रह जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ी ये रिसाई नहीं बनी स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको दोबारा रब करके बनाते हैं अच्छा सा। थोड़ी सी इमेज सही नहीं बन पाई, दोबारा से आप बताते हैं। कहाँ बनना है, F1 और ऑब्जेक्ट के बीच बनना है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनना है। लास्ट है इसलिए आपको अच्छे से बता देते हैं, वेरी वेरी क्लियर, जिससे कि आपको बाद में इसको बनाने में दिक्कत ना आए। अगर एग्ज़ाम में आ गई तो आप स्केल से बनाएं। ये रहा आपका F1, ये रहा आपका 2F1, यानी कि C1 C2 ऑब्जेक्ट रहा ये, एक रे आई पैरेलल। ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल रे कहाँ से, ये जो है ये, अब एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। इस बार बहुत ही केयरफुली बनाऊंगा मैं। एक रह गई, ये किससे गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये बन गई इमेज हमारी स्टूडेंट्स। यहाँ पे AB B डैश A डैश ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इमेज जो बनी स्टूडेंट्स वो बनी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। साइज ऑफ इमेज रहा डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटी है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो बिल्कुल उल्टे केस रहे। मिरर, कॉनकेव मिरर में जो था, मतलब मिरर को मैंने पहला लेक्चर बनाया, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ लेंस की सारी इमेजेस हमने डिस्कस कर ली है। अगला लेक्चर आएगा स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और पावर ऑफ लेंस पे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इतना। अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया हो, ये हमने जितनी भी इमेजेस आपको बताई, आज रिफ्रैक्शन बताया, आपको इनके कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, अब आपको ये चैप्टर इजी लगने लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड्स 2026 के लिए रेगुलर लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।